तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो विद्युत विभव क्या है? किसी इकाई धन आवेश, ये बैटरी जो होता है सेल में एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो यहां धन आवेश की बात कर रहे हैं। किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य करने को विद्युत विभव कहते हैं, जो अनंत से लाता है। ठीक है, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य करने को विद्युत विभव कहते हैं। ये किसी इकाई धन आवेश को, ये नहीं कि कुछ ज्यादा हो, लेकिन किसी इकाई मतलब एक इकाई हो धन आवेश, उसको अनंत से किसी बिंदु तक जब लाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब विभवांतर क्या है? किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह, यदि किसी चालक है, चालक और कुचालक के बारे में तो जानकारी है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए जब इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं, वैसे तो गति नहीं करेगा। मान लीजिए कोई हम लोग सेल में, बैटरी में तार दोनों को नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ के रख दिए हैं, लेकिन जब तक उसमें कुछ उपकरण नहीं लगाएंगे तब तक ये कार्य नहीं करेगा। तो केवल तभी गति करते हैं, गति तभी करेगा जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो। तो जब तक उसमें कोई अंतर ना हो विद्युत दाब में, तब तक ये चालक के अनुदिश, जब तक मतलब जब ये कोई अंतर ना हो तब तक ये गति नहीं करेगा। तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत, ये उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में समझ में आ गया। लेकिन अब है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ये क्या होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर? तो सबसे पहले विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? V = W/Q। अब W क्या है? W है किया गया कार्य बटा Q के बारे में पहले से भी परिचित है, ये आवेश है। Q आवेश। तो ये डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं V = W/Q, या तो फिर और इसको W यदि निकालना है इसे किया गया कार्य, तो W = लिख सकते हैं VQ। और भी चेंज होगा, अभी ओम का नियम तो पढ़े नहीं है। ओम का नियम जब पढ़ेंगे तो V का एक अलग होता है, V = Q का अलग फॉर्मूला है जो पहले भी बता चुके हैं, उससे भी चेंज होकर के ये आगे फॉर्मूला में चेंज हो सकता है। तो आगे बताएंगे अब इसको। अब क्या है विभवांतर? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसको V से सूचित करते हैं। तो चलिए एक वोल्ट को परिभाषित करते हैं। एक वोल्ट को कहते हैं यदि किसी विद्युत धारा आवाही चालक दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य जब किया जाता है, तब उसको हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट है। जिसे में 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। एक वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक V बराबर जूल को जैसे सूचित करते हैं 1 जूल पर कूलम, या तो फिर ये प्रति नहीं देके -1 भी लिख सकते हैं इसमें, उसको भी वही पढ़ा जाता है। तो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से 1 कूलम आवेश को
एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल यदि कार्य किया जाता है तब उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब ये जे क्या है, ये जूल का, ये जूल जो है ये एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक। अब कूलम क्या है, कूलम है ये क्यू जो आवेश कहते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, वो पहले बता चुके हैं। वोल्ट क्या है, ये तो विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, तो इसको हम 1 वोल्ट कहते हैं जब ये दो बिंदुओं के बीच 1 जूल कार्य किया जाता है। तो ये उदाहरण है 12.2, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है, तो W निकालना है। तो विभवांतर V दिया हुआ है 12 वोल्ट, फिर Q है आवेश 2 कूलम है, W निकालना है कितना कार्य किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है W बराबर VQ, जो पहले ही बता चुके हैं। V का वैल्यू 12 वोल्ट और Q का वैल्यू है 2 कूलम। तो वोल्ट कूलम इसको जूल कहते हैं क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो 12 गुना 24 जूल कार्य किया जाएगा, ये 24 जूल कार्य किया जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य जो है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, बाकी तो सारा दिया हुआ है।